जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा 998 पोस्ट पे जो है ना बहुत बढ़िया वैकेंसी निकाला गया था। ये वैकेंसी था, इसमें 971 पोस्ट जो है हैंडीमैन के लिए रखा गया था और 20 पोस्ट जो है यूटिलिटी एजेंट मेल के लिए और 7 पोस्ट यूटिलिटी एजेंट फीमेल के लिए रखा गया था। इसमें 21,300 का सैलरी था। तो इसकी पूरी डिटेल्स जो है ना 18 सितंबर, आप यहाँ पे देख सकते हैं 18 सितंबर 2023 तक इसका फॉर्म भरा गया था। फॉर्म भरने के बाद जो भी प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें ना एग्जाम होता है और ना ही कोई दौड़ होता है, फिर भी इसमें सिलेक्शन होता है और काफी बढ़िया सैलरी मिलता है। मुंबई एयरपोर्ट के लिए फॉर्म था। फॉर्म भरने का मैं वीडियो बनाया था। अब आगे जो होगा ना आपके साथ वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं हैंडीमैन में जॉब किया हूं, मेरा सिलेक्शन हुआ था लखनऊ एयरपोर्ट, जो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसी के पास में। तो पूरी डिटेल्स मैं आप लोगों को समझाऊंगा। दोस्तों, इसका 998 पोस्ट पे जो वैकेंसी था, इसका लास्ट डेट 18 सितंबर 2023 रखा गया था। यानी कि आप 18 सितंबर 2023 से पहले ऑफलाइन मोड में, यानी कि आपको फॉर्म का पीडीएफ AIASL.in पे आप जाएंगे और वहां पे फॉर्म का पीडीएफ निकालेंगे। 6 पेज का फॉर्म का पीडीएफ है। वो निकालने के बाद आप प्रिंट करेंगे और भर के लेटर में, एक लेटर बॉक्स होता है उसमें रख के, और बाई पोस्ट आप मुंबई के लिए भेजेंगे। 18 सितंबर से अगर पहले आपका फॉर्म पहुंच गया है तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। इसमें जो है ना आपको छोटी मोटी डिटेल्स समझना होगा, तब हम आगे की बात करेंगे। एज जो है वो यूआर यानी कि अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वही लोग यूआर में हैं और ईडब्ल्यूएस में आते हैं जिनका घर का 8 लाख से एनुअल इनकम कम है, तो वो ईडब्ल्यूएस कहलाते हैं यूआर वाले। 18 से 28 साल तक यूआर और ईडब्ल्यूएस आवेदन दे सकते थे। ओबीसी जो है ना 18 से 31 साल तक, एससी एसटी 18 से 33 साल तक आवेदन दे सकते थे। इसमें देखिए एप्लीकेशन फी जो है ना वो 500 रुपए रखा गया था यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, जो कि 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवा के पे करना होता है। डिमांड ड्राफ्ट जो है वो बैंक से बनता है। आप एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के फेवर में डिमांड ड्राफ्ट बनवाना था। इसमें मेल और फीमेल ऑल इंडिया के लोग आवेदन दे सकते थे। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें फिजिकल होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा। सैलरी की अगर हम बात करें तो 21,300 सैलरी रखा गया है, लेकिन इसमें से पीएफ और ईएसआई जो कटता है वो प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए ये काट लिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसी डिटेल्स की अगर बात करें तो 971 पोस्ट मैं बताया था कि हैंडीमैन के लिए है और 20 पोस्ट मेल यूटिलिटी एजेंट के लिए है और 7 पोस्ट जो है फीमेल यूटिलिटी एजेंट के लिए है। 18 सितंबर यानी कि आज का जो डेट है वो 22 सितंबर है, यानी कि फॉर्म भरे हुए, फॉर्म का लास्ट डेट बीते हुए 4 दिन हो चुका है। फॉर्म सभी लोगों का सक्सेसफुली वहां पे पहुंच गया होगा, जो लोग भी आवेदन दिए होंगे। अब वहां पे क्या है ना, विभाग में फॉर्म की जांच हो रही होगी कि फॉर्म में जांच होगा कि किन लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा, किन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। फॉर्म के साथ डिमांड ड्राफ्ट नहीं भेजना था, केवल और केवल एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स का जीरोक्स फोटोकॉपी करा के, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड यानी कि सिग्नेचर करके और डेट लिख के भेजना होता है। अब वहां पे चेक किया जाएगा और 1 महीना, यानी कि यहाँ पे जो 18 सितंबर है ना, आप यहाँ पे मान के चलिए कि 18 अक्टूबर, आप देख सकते हैं 18 अक्टूबर 2023 तक आप लोगों के पास कॉल या ईमेल आएगा और वहां पे ये बात बोला जाएगा कि आपको इंटरव्यू कहाँ देना है, कहाँ आकर। इंटरव्यू में आपको क्या है ना कि 10th का मार्कशीट आपको लेके जाना है और आधार कार्ड का एक जीरो, आधार कार्ड ओरिजिनल ले लेना है। आधार कार्ड जो होता है ना उसको, आधार कार्ड आप नहीं भी लेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिटी प्रूफ के लिए ले लेंगे और वहां पे जाएंगे। अगर आप यहाँ पे देखिए एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लेना है। अगर ओबीसी कैटेगरी से भी आते हैं तो आपको अपना ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट इंटरव्यू में लेके जाना होता है। अब देखिए सवाल ये आता है कि मान लीजिए कि 1 महीने बाद हमारे पास इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा या ईमेल आएगा, तो इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन होगा, इंग्लिश में होगा कि हिंदी में होगा? तो मैं आप सबको बता देता हूं कि ये जो है पोस्ट हैंडीमैन का मतलब होता है सहायक। ये मोटा मोटी आप ये समझिए कि हैंडीमैन एक लोडर का काम है। तो लोडर के काम में कभी भी जो इंटरव्यू है वो इंग्लिश में नहीं कराया जाता है। मेरे साथ भी हिंदी में इंटरव्यू हुआ था। अब देखिए हिंदी में इंटरव्यू, आपसे पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा, लगभग 5-7 मिनट आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा। कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे कि आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ पे जॉब करते हैं, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आप क्या क्या जानते हैं, कौन कौन से लैंग्वेज बोलना जानते हैं, और 1-2 मंत्री का नाम आपसे पूछा जाएगा, यही इंटरव्यू होगा। फिजिकल देखिए यहाँ पे मैंने फिजिकल लिख रखा है। फिजिकल की अगर बात करें तो फिजिकल में ये होता है कि वो जो बैग होता है ना, उस बैग में 15-20 किलो का, मोटा मोटी 20 किलो का सामान उसमें रखा होता है। उस 20 किलो के सामान को आपको उठा के, मतलब एक हाथ से यानी कि दाहिने हाथ से उठा के और थोड़ा दूर लेके जाना होता है
और फिर वहां पे उस सामान को रख देना है, और फिर क्या है ना कि बाएं हाथ से उसी सामान को उठाकर और फिर लेकर आना होता है। यही फिजिकल होता है। ये फिजिकल अगर आप कर लेंगे तो अब आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, जिसमें आपसे बेसिक डिटेल्स आपके मतलब अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जॉब के बारे में, या मंत्री के नाम पूछे जाएंगे, जो भी है। इसमें टोटली जो है एयरपोर्ट का जॉब कम्युनिकेशन स्किल पे डिपेंड होता है। जब आप फिजिकल निकाल लेंगे और पर्सनल इंटरव्यू निकाल लेंगे तो अब आपके पास एक कॉल आएगा कि आप मुंबई एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो मुंबई में स्थित है, वहां से आपका कॉल आएगा और वहां पे आप जाएंगे और आपको डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे। उस डॉक्यूमेंट्स को आपको 15 दिनों में सभी डॉक्यूमेंट्स बनवा के, उस डॉक्यूमेंट्स में ये होता है कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होता है, तो वो आप बनवा के और लेकर जाएंगे वहां पे, और जो भी डॉक्यूमेंट्स दिया जाएगा फिल करके तो आप ज्वाइन होंगे। जब ज्वाइन होंगे तो आपको 1 महीने के लिए, मात्र 1 महीने के लिए आपका सिलेक्शन किया जाएगा। 1 महीने के लिए। अब देखिए 1 महीने के लिए क्यों किया जाएगा मैं आपको बताता हूं। 1 महीने के लिए आपका पास, जिसको आई कार्ड बोलते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में बहुत अंतर है। रेलवे स्टेशन पे कोई भी जा सकता है विदाउट टिकट हो, या कोई भी पब्लिक जा सकता है, लेकिन एयरपोर्ट पे वही लोग जाते हैं या तो जिनको सफर करना है या वहां पे जो जॉब करना है, जॉब करना का मतलब करते हैं। तो 1 महीने के लिए पास मिलता है, जो कि 1 महीने का वैलिडिटी होता है। उसमें 1 दिन का, मात्र 1 दिन का ट्रेनिंग कराया जाता है, और उस ट्रेनिंग में ये बताया जाता है कि एयरपोर्ट पे जॉब करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे कैसे डिटेल्स फॉलो करना है। वो जब आप 1 दिन का ट्रेनिंग कर लेंगे तो आपको 12 महीने यानी कि 1 साल के लिए जो है ना पास बन के आता है, आई कार्ड बन के आता है, और 1 साल जॉब करेंगे कंटिन्यू उस पास से। फिर 1 साल जॉब करने के बाद फिर आपको 1 दिन का ट्रेनिंग करना होगा, तो फिर आपको 12 महीने का पास बन के आता है। इसी तरह से ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब होता है, जो कि आपको 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है एक बार में, यानी कि 1 दिन के ट्रेनिंग करने के बाद आप 12 महीने आसानी से जॉब कर पाएंगे। सैलरी की अगर हम बात करें तो लगभग 10% सैलरी जो है वो हर साल इंक्रीज किया जाता है। साल में आपको 36 छुट्टी दिया जाता है, जो कि PLCL करके मिला के सब दिया जाता है। और अगर बात करें तो हफ्ते में 1 दिन का लीव दिया जाता है, यानी कि हफ्ते में भी 1 दिन छुट्टी दिया जाता है। वो छुट्टी संडे को नहीं होता है। आप किसी भी दिन जब से ड्यूटी स्टार्ट किए उसके अगले 6 दिन मतलब ड्यूटी कर लिए तो 7वें दिन आपकी छुट्टी हो जाएगी। अब आगे जो है, अब आगे मैं आपको बताता हूं। देखिए इसमें जो सैलरी है, सैलरी में PF 12% कटता है। रहना खाना जितना भी इंतजाम है वो आप सब खुद वहां पे करेंगे। आपको रूम लेना होगा, रूम पार्टनर खोज के, या आप जहां से रूम लें, आपको एयरपोर्ट कुछ नहीं देगा। आपको फॉर्मल ड्रेस में ड्यूटी करने जाना है। 8 घंटे की ड्यूटी होती है। सुबह 6 बजे से अगर ड्यूटी स्टार्ट होती है तो दोपहर के 2 बजे ड्यूटी खत्म हो जाएगी। अगर 2 बजे स्टार्ट होगी तो रात्रि 10 बजे खत्म होगी, और रात्रि 10 बजे स्टार्ट होगी तो सुबह 6 बजे ड्यूटी खत्म हो जाएगी। यही 3 शिफ्ट में ड्यूटी चलता है। अगर हम बात करें जैसे मेल लोगों की ड्यूटी की, तो मेल होते हैं तो कार्गो फ्लाइट, जिस तरह ट्रेन में माल ट्रेन होता है उसी तरह हम कार्गो फ्लाइट को जो है ना एक माल मतलब सामान ढोने वाली फ्लाइट बोल सकते हैं। उस पे आपको लोडिंग ऑफलोडिंग करना होगा। और भी जो जैसे आप सबसे छोटे पोस्ट पे जा रहे हैं, 10वां पास, आज डेट में 10th पास तो सबके पास क्वालिफिकेशन होता है, तो आप वहां पे जा रहे हैं 10th पास पे, तो आपसे जूनियर तो कोई होगा नहीं, आप वहां पे जूनियर हैं। तो जो लोग जो आपके बड़े अधिकारी जो बोलेंगे वो काम आपको करना होगा, वहीं आपका जॉब होगा। यूटिलिटी एजेंट में बात करें तो ये आप समझ लीजिए असिस्टेंट जो होता है ना, इसी तरह का ये असिस्टेंट टाइप का काम होता है, इधर से उधर करना। देखिए इसमें क्या होता है कि जब बैग होता है ना, एक इंटरनेशनल फ्लाइट पे सफर करने के लिए आपको 20 किलो का वेट जो होता है ना वो आप लेकर जा सकते हैं। और 20 किलो 20.5 किलो होता है तो वो 20 किलो डाल दिया जाता है। इसका टेंशन आधा किलो 1 किलो के लिए नहीं है। तो ये आप टेंशन छोड़ दीजिए कि आपको 20 किलो तक ही सामान उठाना है और ढोना है, ये गलत बात है। आपको 20 किलो से ज्यादा भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि कार्गो फ्लाइट में कोई लिमिट नहीं होता है, और टाइकून जो होता है कार्गो फ्लाइट का वो ज्यादा वेट का भी होते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो है ना वो 20 किलो से आसपास ही होते हैं। मिनिमम कोई भी मतलब थोड़ा बहुत कोई सामान होगा जो 20 किलो से ज्यादा का होगा कार्गो फ्लाइट। अगर आप पैसेंजर वाले फ्लाइट में ड्यूटी करते हैं तो आपको सामान का जो है ना, जैसे आप देखते होंगे कितने आदमी के सामान पे प्लास्टिक चिपका दिया जाता है कोई दिक्कत हो तो, और उस पे जो है ना पैसेंजर से जुड़ी डिटेल्स एक बहुत बड़ा मतलब इतना बड़ा बोल सकते हैं, इतना बड़ा एक डिटेल्स आता है पर्ची टाइप के, वो आपको बैग पे चिपकाना होता है। वो काम भी हैंडीमैन का है। फिर आपको उस पे जो कन्वेयर बेल्ट पे आप रख के आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद वहां से उठा के गाड़ी में लोड करेंगे, ये काम भी मतलब हैंडीमैन का है। वहां से फिर गाड़ी जाएगा रनवे पे से उतार के फ्लाइट के कन्वेयर बेल्ट पे रखेंगे,
करेंगे, ये काम भी एक हैंडीमैन का है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो ये सब काम आपको करना होगा, सामान सरियाना होगा, टोटली लोडिंग और अनलोडिंग का काम है ये। मतलब आप एक कूली छोटा मोटा समझ सकते हैं। जॉब कोई भी खराब नहीं होता है, जॉब को बुरा और भला वही लोग बोलते हैं जिनको जॉब नहीं करना होता है। और देखिए, जिस काम से आपका घर चलता है उससे बेहतर कोई जॉब नहीं है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इंटरव्यू की तैयारी करें। अब देखिए, इंटरव्यू की तैयारी करना जो है ना, आपको इंटरव्यू में क्या तैयारी करना है आपको तो सब कुछ पता ही है। तो इंटरव्यू में तैयारी करने के लिए आपको मैं यही बताऊंगा कि आप शीशे के सामने खड़ा होके अपने ही बारे में कुछ बोलिए, या मोबाइल के कैमरा ऑन करके वीडियो बनाइए, ताकि आपका जो मनोबल है ना वो एकदम ऊंचा रहे, डाउन ना हो। मनोबल डाउन रहे, आप इंटरव्यूअर से बात कर सकें। ऐसा नहीं है कि आप इंटरव्यूअर से बोल रहे हैं और लग रहा है कि उनको सुनाई ही नहीं दे रहा है। तो ये सब काम आपको करना है। और फिजिकली फिट तो आप होंगे ही, क्योंकि अगर आप हैंडीमैन में आवेदन दिए होंगे तो आप फिजिकली फिट होंगे। लगभग मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि 19 से 20 हजार सैलरी आपका मिलता है। ठीक है, वो 19 से 20 हजार की सैलरी जो है ना, वो 19 से 20 हजार की सैलरी आपको हाथ में दिया जाता है। वो वही सैलरी में आपको गुजारा करना होता है, वहां पे रहना होता है रूम लेके। यही टोटली हैंडीमैन का काम है। 1 महीने आपको इंतजार करना होगा। काफी सारे लोग मेरे पास कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो अभी मैं कुछ एग्जाम में व्यस्त हूं, जिसके चलते मैं आप लोगों का रिप्लाई नहीं दे सकता हूं। तो इसलिए आप लोग कॉल और मैसेज ना करें, और मैं रिसीव नहीं करना हूं, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को वीडियो में पूरी डिटेल समझ में आ गई होगी। अगर इसके अलावा भी कोई डिटेल्स है जो हैंडीमैन के मतलब रिगार्डिंग है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उस कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।